यदि आप दुखी हैं तो आप अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। यदि आप परेशान और चिंतित हैं तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यदि आप खुश और हैप्पीनेस हैं तो आप वर्तमान में जिंदगी जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिष शास्त्र में। आज मैं बात करूंगा मेष राशि के बारे में। मेष राशि का जो स्वभाव होता है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, इसका स्वामी मंगल होता है। मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इनके अंदर ऊर्जा का स्रोत काफी ज्यादा पाया जाता है। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जो मेष राशि के जो जातक हैं, इनके अंदर स्वभाव जो होता है थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है। ऐसे लोग किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। राशि वाले जातक, इनके अंदर दया भावना भी होती है, लोगों के प्रति दया करना, लोगों की मदद करना, ये भी इनके अंदर एक गुण होता है। ये जो मैंने बातें बताई हैं, ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देख सकते हैं। अगर किसी की लग्न कुंडली मेष राशि की है या चंद्र कुंडली मेष राशि की है तो ये बातें सबके ऊपर लागू होती हैं। और मेष राशि के जो अक्षर लिखे हुए हैं, अगर किसी का नाम मेष राशि के अक्षर से आता है तो उनके ऊपर भी ये बातें लागू होती हैं। मेष राशि वाले जातक को 29 मार्च 2025 को 7:30 का पहला चरम स्टार्ट हो जाएगा। शनि महाराज आपके 12वें भाव में बैठेंगे मीन राशि में। अगर जिंदगी में कुछ बनना है दोस्तों तो वनवास तो भोगना ही पड़ेगा। घर में रह के आप श्री राम नहीं बन सकते। घर की सुख सुविधाओं को छोड़ के आपको संघर्ष तो कराएंगे ही शनि महाराज आपके अपने जीवन में। 7:30 क्या होती है, जैसे कि जहां कुंडली में चंद्रमा बैठता है, चंद्रमा से एक घर पीछे जब शनि महाराज गोचर करते हैं अभी से 7:30 का पहला चरम स्टार्ट होता है। दूसरा चरम जब स्टार्ट होता है तब शनि महाराज चंद्रमा जहां बैठता है कुंडली में, उस राशि में गोचर करते हैं चंद्रमा के साथ। जो चंद्रमा का अगला घर होता है वो 2.5 साल के बाद शनि महाराज उसमें भी गोचर करते हैं। तो 7:30 के 7.5 साल पूरे करते हैं। शनि एक साल में एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। 2.5 साल लगता है एक राशि को परिवर्तन करने में। 7:30 में इनको 7.5 साल का प्रभाव डालते हैं। जो 7:30 का पहला चरम होता है वो इंसान के सिर से स्टार्ट होता है। दूसरा चरम जो होता है वो पेट पे होता है। तीसरा चरम होता है उसके पांव से होता है। मेष राशि वाले जातक की कुंडली में जो शनि महाराज होंगे वो 12वें भाव में विराजमान होंगे 29 मार्च को। 12वें भाव में जो राशि होगी वो मीन राशि है। मीन राशि जो होती है वो जल तत्व की राशि होती है। शनि महाराज का जो गुण है वो वायु तत्व के हैं। कुंडली में जो 12वां भाव होता है वो व्यय का भाव होता है, खर्चों के भाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आपके खर्चे जो होंगे वो अच्छे काम में लगेंगे। शनि महाराज मोक्ष के भी कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो मन होगा वो पूजा पाठ में ज्यादा लगेगा। 12वां भाव होता है वो ट्रैवल का भाव होता है। तो आप अपने जीवन में ट्रैवल करेंगे, किसी पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करेंगे, एवं पैदल भी चलाएंगे, जैसे कि वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, ऐसी जगह भी जाने का आपको योग प्राप्त होगा। अगर किसी को विदेश जाना था तो विदेश जाने के भी योग बनेंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में। बात करते हैं शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती है। शनि भगवान की जो पहली दृष्टि पड़ेगी वो आपके 2nd भाव पे पड़ेगी, वृषभ राशि पे। 2nd भाव जो होता है वो हमारे परिवार कुटुंब का होता है, पैसे का होता है। दूसरा भाव जो होता है वो हमारी वाणी का भी होता है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी वाणी को कंट्रोल रखना है। आपको फालतू किसी से उलझना नहीं है। आपको किसी के भी लड़ाई झगड़े में टांग नहीं अड़ानी है, इससे आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। वृषभ राशि होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि होती है। पृथ्वी तत्व की राशि में शनि महाराज की जो दृष्टि होती है ये शुभ मानी जाती है। वृषभ राशि शनि महाराज की मित्र राशि होती है। जो प्रभाव होगा इसमें अच्छा होगा। पैसों के मामले में आपके इनकम सोर्स बढ़ेंगे, धन में वृद्धि होने के चांस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। परिवार में लड़ाई झगड़े होने के भी चांस बढ़ेंगे। आप अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिए, आपका मंगलमय होगा। शनि महाराज की जो दूसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके 6th हाउस में पड़ेगी। 6th हाउस जो होता है आपके रोग और ऋण शत्रुओं का होता है। तो कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे और नए शत्रु भी बन सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन सोच समझ के लीजिए। कर्जे के योग भी दिख रहे हैं आपके अपने जीवन में। मेष राशि के जातक लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आपका एग्रेसिव स्वभाव आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता है। आप अपने
वाणी को कंट्रोल में रखिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, नहीं तो आपके नए दुश्मन भी बन सकते हैं। महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो आप 9th हाउस में पड़ रही है। 9th हाउस जो होता है वो भाग्य का कारक है। 9th हाउस से पिता को भी देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं पिता के शारीरिक कष्ट हो सकते हैं और भाग्य का सपोर्ट भी आपको अपने जीवन में कम मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 9th हाउस में जो धनु राशि है वो भी अग्नि तत्व की राशि है, तो शनि महाराज अग्नि तत्व में अच्छा प्रभाव नहीं करते हैं। आपको सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। आपके काम में भी बदलाव नज़र आ रहा है, आप अपने नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेके इच्छुक हैं, किसी चीज़ टॉपिक पे लर्निंग करना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो ये भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में, स्पिरिचुअल लाइन में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं समय अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर कोई इंसान शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ऐसे इंसान को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो इसमें इंसान को धैर्यपूर्वक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके बेनिफिट बहुत अच्छे मिलेंगे। मेष राशि वाले जातकों को उपाय क्या करने चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को नारियल चढ़ाना चाहिए, चोला चढ़ाना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए और शनि भगवान को तेल चढ़ाना चाहिए। तेल जो चढ़ाना होगा वो पाँव से ही चढ़ाना है, सिर से नहीं चढ़ाना है। और आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। शनि का जो मंत्र है वो भी आप उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार डेली उच्चारण करना है। ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली मेरी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।